તો આરોગ્યની ટીમ પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધી રહી છે. સીધા જોઈએ ત્યાં. એના માટે એમને રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે ભારત સરકાર દ્વારા એક સ્પેશિયલ એમિનન્ટ લોકોની ટીમ અહીંયા આવે, જેમાં ટીમમાં મેઇન જે વ્યક્તિ છે માનનીય વિનોદ પॉल સાહેબ છે, ડોક્ટર વિનોદ પॉल, જે નીતિ આયોગના મેમ્બર પણ છે અને MCIના ગવર્નિંગ બોર્ડ જે અત્યારે બની છે એમાં ચેરપર્સન તરીકે પણ ફરજ બજાવી છે. અને એ જ રીતે એમની સાથે બીજા જે કમિટી મેમ્બર છે ડોક્ટર રણદીપ ગુલેરિયા, જે ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સીસ ન્યૂ દિલ્હીના ડાયરેક્ટર છે અને એક વખત અગાઉ પણ ગુજરાત આવી ચૂક્યા છે. થર્ડ મેમ્બર જે આપણી સાથે ગઈકાલથી સાથે હતા અને હમણાં એરપોર્ટ એની ફ્લાઇટ હોવાના લીધે જવું પડ્યું છે, ડોક્ટર બલરામ ભાર્ગવ, જે ડાયરેક્ટર જનરલ ICMR ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ફોર મેડિકલ રિસર્ચ એન્ડ સેક્રેટરી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હેલ્થ રિસર્ચ અને ખાસ મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેર દિલ્હીથી, એટલે આરોગ્ય પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દિલ્હીના એડિશનલ સેક્રેટરી અધિક સચિવ શ્રીમતી આરતી અહુજા પણ પધાર્યા છે. એટલે આ રીતે આ ટીમે ગઈકાલથી ગુજરાતમાં સુરતની મુલાકાત, અમદાવાદની મુલાકાત અને સ્ટેટભરની બધી ચર્ચા ટીમ સાથે કરી છે. આજે CM સાહેબના ત્યાં પણ એમને મીટિંગ કરી છે અને એમના ઇનપુટ્સ અને સ્ટેટ લેવલ टास्क फोर्स ना जो अपना निष्णातों છે, तज्ञों છે, उनसे भी मिले हैं. और अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर विनोद पॉल से कि अपने इनपुट्स मीडिया के समक्ष रखें. नमस्कार. धन्यवाद. नमस्ते. आप सब आज इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं. हमारे लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज. माननीय मुख्यमंत्री गुजरात की ओर से जो हमें इनविटेशन मिला, गुजरात सरकार की तरफ से जो इनविटेशन मिला, उसके ऊपर हम आके अपने भागीदारी कोरोना के खिलाफ इस प्रदेश में जो हो रही है उसमें शामिल हुए और मौका मिला हमें बहुत कुछ सीखने का, बातचीत करने का. तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने कलीग्स डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर गुलेरिया की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूं, गुजरात सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का. हम लोग कल सूरत पहुंचे थे. कल रात से ही सूरत में बातचीत करी. सूरत के सारे ही लीडरशिप जो डिस्ट्रिक्ट की है वो रूरल एरियाज़ की, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, हेल्थ की, मेडिकल कॉलेजेस की, सबके साथ बैठ के चर्चा करी काफ़ी देर रात तक. उसके बाद फील्ड में हमारी टीम गई. हमने अस्पताल का दौरा किया. हमारी टीम ने डॉक्टर्स के साथ बातचीत करी. सूरत की बात करें अभी तक जो करें. और मिसेस आहूजा ने कंटेनमेंट जोन में टीम के साथ जाके मौके का जायज़ा लिया, समझा. और सुबह से हम लोग लौटे हैं, जब फिर उनसे बातचीत करके सुबह फीडबैक दिया, डिस्कशन हुई और आदान प्रदान हुआ विचारों का. आके हमने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो जद्दोजहद है, लड़ाई है, उसमें किस तरह से उसको रोकथाम करने में विजय प्राप्त करी बहुत हद तक. उसको देखा हमने, समझा और विचारों का आदान प्रदान किया. अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के हमने अपना फीडबैक दिया, अपने विचार साझा किए और आगे की इस लड़ाई में कोविड-19 के अगेंस्ट मिलके साथ चलने के लिए जो भी हम मदद कर सकते हैं, आइडियाज़ प्रदान कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसको हमने उनके सामने जाहिर किया. और हम इसके लिए बहुत आभारी हैं कि ये एक मौका हम सबको दिया गया. बहुत तरह से हमें यहाँ पे जो पॉजिटिव और अच्छी प्रैक्टिसेस दिखी, हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखी और उनमें से कुछ जो हैं वो देश में भी प्रचलित होने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा रहे हैं. मैं चाहूँगा कि पहले मैं उनका जिक्र करूँ और उसी से कुछ टॉकिंग पॉइंट्स निकलेंगे जो कि मिस आहूजा और डॉक्टर
गुलेरिया उसके ऊपर जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सर्वेलेंस कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में देखी। उसका असर भी देखा हमने, उस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी का असर भी देखा है कि जो केसेस हैं उनकी दर बिल्कुल नीचे आती जा रही है और एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में, दिनों में, हफ्तों में एक जो बदलाव आया वो एक सराहनीय काम है। कम्युनिटी के सपोर्ट से कम्युनिटी कोविड आइसोलेशन सेंटर्स का एग्जांपल हमने सूरत में सुना, समझा, बहुत अच्छा लगा। ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से आइसोलेशन सेंटर्स में देखभाल करना कोविड के पेशेंट्स की ह्यूमेन केयर बहुत अच्छा लगा। और हमें खुशी है कि पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा जो होम क्वारंटाइन में केसेस होते हैं उनकी जांच होती है और उसको आगे भी बढ़ाया जा रहा है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर उनको भी दिए जाएंगे। सूरत में हमने ये बेस्ट प्रैक्टिस देखी। एक बहुत महत्वपूर्ण बेस्ट प्रैक्टिस धन्वंतरी रथ की गुजरात ने इजाद की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच से उभरी हुई ये एक बेस्ट प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छी लगी। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर गुलेरिया इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे जब मैंने अपना ओपनिंग रिमार्क्स हम किए हैं। केयर ऑफ कोविड, केयर ऑफ नॉन कोविड पेशेंट्स, आउटरीच, उनके पास पहुंच के कैसे देखभाल करी है। एक अर्बन हेल्थ का मॉडल एक उभर के आता है और इसको आगे ले जाने की हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरत है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है, वो ये है कि जब हमारे मज़दूर, लेबर वर्कफोर्स अब वापस आ रही है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है, हमारा वर्क प्लेसेस पे एक नए तरीके से हमने ज़िंदगी जीनी है और लाइवलीहुड को अर्जित करना है और देश के लिए प्रोडक्शन करना है, जीडीपी को खड़ा करना है, तो जो हमारे वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं, उनको जब अपने काम पे और जगह पे लौटना है तो उनकी अब की दिनचर्या जो है पहले की दिनचर्या से बदल गई है कई तरह से, कि वो बैठेंगे कैसे, दूरी कैसे मेंटेन करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, और अगर कोई ख़राब आदतें हैं पड़ी हुई, स्पिटिंग की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, उसका जो बुरा असर पड़ता है वो बदलना होगा। तो एक मुद्दा सामने आता है कि लेबर वर्कफोर्स के लिए वर्क प्लेस की नॉर्म्स क्या हों, उनका बचाव कैसे हो, उनकी सेहत को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और ये कैसे प्रोटेक्ट किया जाए कि जैसे काम कर रहे हैं कारखाने में, चाहे वो टेक्सटाइल का कारखाना है, डायमंड का कारखाना है स्पेसिफिकली सूरत में, उसमें क्या व्यवस्था हो कि काम भी हो और सेफ भी हो। तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि इसके लिए एक एसओपी बनाया गया है सरकार के द्वारा कि डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कैसे होना चाहिए जो सेफ हो। हमें ये बहुत अच्छा लगा और हम समझते हैं कि इसके ऊपर और काम करके हम इसको एक जेनेरिक रूप दिया जाए और बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी, बाकी के प्रदेशों में भी इसको लेके जाया जाए। और इसके जो मुद्दे हैं कि वर्कर हेल्दी हो, वर्कर के ऊपर क्या हम टेस्ट कर सकते हैं, डॉक्टर गुलेरिया इसके ऊपर बताना चाहेंगे कि कैसे वो खुद भी बचें और कैसे हम उनसे वर्क भी लें और मॉनिटरिंग भी करें और उनका रहन सहन ऐसा हो, व्यवस्था ऐसी हो कि वो प्रोडक्शन भी करें और उनकी फैमिलीज भी सेफ रहें। ये एक समझ लीजिए कि एक इमरजेंस ऑफ अ न्यू मॉडल है। मैं ये भी जानता हूँ कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं और नॉर्म्स, क्योंकि उनके पास सरमाया ज़्यादा है, वो बना भी चुके हैं। सीआईआई ने कुछ बनाया है, फिकी ने बनाया है, लेकिन उसको धरातल पे लाने के लिए प्रैक्टिकल जो बातें हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बातें जो हैं और उस माहौल में जो लागू होती हैं छोटी फैक्ट्री में, मीडियम साइज़ में, उसमें हमें एक बहुत डीप एक्सपीरियंस भी हुआ है और एक बिगनिंग जो हुई है हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उसको आगे लेके जाएंगे मिलके हम इसको। आरोग्य सेतु और इतिहास सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया गया खासकर अहमदाबाद में, लेकिन बाकी ज़िलों में भी। ये हम विल बी हैप्पी टू आंसर मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, पर ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके
सेलफोन बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और आरोग्य सेतु ऐप को यूज़ करते हुए प्रिडिक्शन हो जाती है कि कहाँ पे हॉटस्पॉट बनने वाला है, कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो उसको ना कि केवल आपने अपनाया है बल्कि उस मॉडल को रिफाइन किया है। ये मॉडल अभी सीख रहा है और इसकी जो टेक्नोलॉजी, इसका आगे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि ये वायरस अभी रहेगा, काफ़ी महीने रहेगा। तो जैसे जैसे ये समझ आ रही है फ़ायदा होगा और मीडियम साइज सिटीज़ में जाएगा और एरियाज़ में जाएगा जो अभी भी ग्रीन हैं, तो हमें बहुत मदद हुई है। तो मैं कहूँगा इसके दो चीज़ें हुई हैं। आपने एक तो अपनाया, यू वर फर्स्ट कन्वर्ट फॉर दैट टेक्नोलॉजी, but you also improved on that technology by using it systematically. We're very proud of this, and this is one thing which we will take home for further dissemination. सर बताएंगे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। बिल्डअप हुआ है, हमें पूरी तसल्ली है कि दोनों सिटीज़ में, और कल रिव्यू लेंगे बाकी ज़िलों का भी, काफ़ी हेडरूम है हमारे पास। जो व्यवस्था बनाई है कोविड के अस्पतालों की, वो अभी काफ़ी सेफ जोन में हम ऑपरेट कर रहे हैं। काफ़ी उसमें से बेड्स खाली हैं, आईसीयू बेड भी खाली हैं। तो ये लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो है उसका हमारा डिक्टिम है कि हमें ओवर प्रिपेयर्ड होना है, ना कि अंडर प्रिपेयर्ड होना है। हमें तैयार रहना है कि अगर अनएक्सपेक्टेड सर्ज ऑफ पेशेंट्स होती है, सडनली बढ़ जाते हैं, तो हम उसको संभाल सकें। और जो सीखा है पहले कि कहीं पे जब कंस्ट्रेंट हो जाता है, शहरों में हुआ, वो हम आगे बिल्कुल नहीं होने देंगे। और देश में ऐसा बहुत ही मानने वाली बात है कि सब कुछ होते हुए भी हम इसको पूरी तरह से निभा रहे हैं। तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है आज हम देखते हैं। प्राइवेट क्लिनिक्स को, प्राइवेट एंटिटीज़ को इंगेज किया, अच्छे रिलेशनशिप बना के रखे हैं, ये पार्टनरशिप है, ये एक सराहनीय काम है। एक हमें बहुत अच्छा लगा जो आपकी स्टेट की टास्क फोर्स है, उससे मिलके, उसमें क्लिनिशियंस भी हैं, पब्लिक हेल्थ वाले भी हैं, और आपकी एक सीनियर सोच वाले लीडर्स हैं जो कि अपने आप में बहुत रिस्पेक्टेड हैं, और हम बहुत टाइम से उनके काम को भी जानते हैं, और जिन इंस्टीट्यूशंस को वो रिप्रेजेंट करते हैं उसको सराहा भी है और हम सैल्यूट करते हैं। चाहे वो यूएन मेहता सेंटर है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ है, और जो हॉस्पिटल्स को जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने जो गाइडेंस दी है ये भी एक अच्छा मॉडल है। हर प्रदेश में ऐसा, हर राज्य में ऐसा एक सिस्टम ज़रूर होना चाहिए जो जुड़ा हुआ है, पास है, और सरकार की इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए मदद करता है। इसमें जो लोग सम्मिलित होने चाहिए, एक तो क्लिनिशियन जरूर होने चाहिए जो बता सकें कि मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट के कैसे किया जाए। एपिडेमियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ को समझने वाले होने चाहिए ताकि वो ब्रॉडर स्केल पे इंडिपेंडेंट व्यू दें, जो साइंटिफिक व्यू है, हमें वो छवि वहाँ दिखाई दी जाती है। और पॉलिसी को गाइड करने के लिए एक सूझबूझ वाली, स्टेट्समैनशिप वाले लोग होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये तीनों गुण इस टास्क फोर्स में सम्मिलित हैं। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूशन के एक्सपेरिमेंट हुए हैं और हेल्थ फंक्शनरीज को ट्रेन किया गया है। लगभग 10,000 लोगों को इतनी स्पीड से तेज किया गया है। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। डॉक्टर गुलेरिया इस काम को देश के लिए संभाल के आगे लेके जा रहे हैं और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। हम ये भी देखना चाहेंगे कि जो हमारे वर्कर्स अब वापस आएँ, उनको जब हम अपने सिस्टम में एब्जॉर्ब करेंगे तो उनको तैयारी होनी चाहिए फॉर गुड बिहेवियर्स। और एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हम एक इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य हैं और हम इतनी प्रोडक्टिविटी को यहाँ बनाते हैं। जीडीपी में आपका इतना कंट्रीब्यूशन है, बड़ी फैक्ट्रीज हैं, छोटी फैक्ट्रीज, एमएसएमईज हैं, गढ़ हैं, आप टेक्सटाइल का है, डायमंड का है, आप पेट्रोकेमिकल के भी हैं। तो इसमें एक इंडस्ट्रियल वर्कर की जो भूमिका और उसको बचाना है, ये बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो केस फैटेलिटी रेट इतना नीचे आया है पिछले कुछ दिनों में, रिमार्केबल है। लगभग हम 1.5% से भी नीचे आ गए हैं। ये एक अचीवमेंट मानेंगे। ये हो रहा है
कि हम टाइम के साथ समझ रहे हैं कि कोरोना की बीमारी के मरीजों को कैसे ट्रीट किया जाए। लगभग हर हफ्ते ही नई सोच सामने आती है और उसको एब्जॉर्ब करना, उसको पोजीशन करना कि ये दवाई पहले देनी है या थोड़ा लेट देनी है, ये नुआंस काम है ये। और इस काम को अपडेटिंग होनी चाहिए, आपकी टीम अपडेट करती है। नेशनल टास्क फोर्स जुड़ी हुई जो है इन कामों को, उसमें क्लिनिकल टीम को डॉक्टर गुलेरिया लीड करते हैं। तो हमें तसल्ली है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जैसे आज होनी चाहिए, उन चीज़ों को यहाँ की टीम ने टाइमली तरीके से एब्जॉर्ब किया और रेडी टू मूव ऑन, रेडी टू गो फर्दर। तो इसके ऊपर डॉक्टर गुलेरिया कमेंट करना चाहेंगे, आई एम श्योर। और जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे, क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं, टेलीमेडिसिन है, ये बहुत अच्छा लगा हमें। इसके अलावा जो मेडिसिन और कंज्यूमेबल्स की बात करें अगर, तो हमें क्लियरली दिखाई देता है कि वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोई कमी की तो बात ही नहीं है, बहुत एफिशिएंट है, वेल थॉट हैं और सिस्टमैटिकली जो एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन हैं उनको भी जब देना पड़े तो आपने एक सिस्टम बनाया है कि वो भी उपलब्ध हों और रैशनल तरीके से उपलब्ध हो, मनमानी से उपलब्ध नहीं हो। ये एक रैशनल ज़रूरत होती है कुछ दवाइयों को इस्तेमाल करने की, वो भी उपलब्ध हो जिन मरीज़ों को उनकी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े। स्टेट टास्क फोर्स के मेंबर्स आपसे बातचीत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 104 फैसिलिटी से डॉक्टर घर में जाते हैं, एक ये बड़ी इनोवेशन की बात है कि डॉक्टर्स को आप घर में बुला के, सरकारी डॉक्टर आके जांच कर सकते हैं, बहुत इनोवेशन है। टेलीमेडिसिन की हेल्प की मदद हुई है, इनोवेशन को आप लेके गए। माननीय प्रधानमंत्री हमें बार बार याद दिलाते हैं कि टेलीमेडिसिन को अपनाना है, बहुत स्कोप है अपनाने का, तो हम उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में रोल देखते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन और मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी को एंगेज करना एक अच्छी प्रैक्टिस है और राज्यों ने भी किया, और यहाँ जो हुआ है उसको देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि उनकी एंगेजमेंट है सर्वेलेंस में, कंटेनमेंट में, टेक्निकल एडवाइस में, एपिडेमियोलॉजी और डिजीज़ कंट्रोल के लिए और ट्रेनिंग के लिए आईगॉट का प्लेटफॉर्म है ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का जो इस्तेमाल किया गया, उसको आपने अपनाया है। हम ये भी देख रहे हैं कि टेक्निकल टीम यहाँ स्ट्रांग होने की वजह से रिसर्च भी हो रही है, अपने तरीके से जो रिसोर्सेज हैं उसके बेस के ऊपर रिसर्च भी टीम्स कर रही हैं, ये अच्छी बात है और हम इसको बढ़ावा देना चाहेंगे। आयुष दवाइयों का इस्तेमाल किया है, आयुष पद्धति को, इम्यून बूस्टर को अपनाने में आपने जोर दिया है, चाहे वो गोल्डन मिल्क की बात हो, चाहे च्यवनप्राश की बात हो, इन चीज़ों को बढ़ावा दिया है। हम समझते हैं ये बहुत अच्छी बात है और पर्टिकुलरली एल्डरली और कोमोबिडिटीज़ के जो हमारे भाई बहन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको हम बहुत प्रमोट करना, सभी को करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप सब भी इन चीज़ों को ज़रूर अपनाएं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी गाइडेंस भी है और हम सब इसको अपना रहे हैं और आप सब इसमें आपने करके दिखाया, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से संजीवनी रथ के द्वारा सेवाएं प्रदान की गई, हेल्पलाइंस बनाई गई, पेशेंट्स को वीडियो कॉलिंग है, फ़ोन पे हम कॉल करते हैं, फीडबैक लेते हैं। विलेज निगरानी समितियों का गठन किया गया है रूरल एरियाज में प्रोटेक्ट करने के लिए। रूरल एरिया में डेंसिटी कम है, इन्फेक्शन आसानी से पहुंचेगी नहीं और पहुंचे भी तो कंटेन की जा सकती है। डेंस एरिया में वायरस को बहुत अच्छा लगता है, तो एक से दूसरे पे जाता है, एकदम से मुश्किल करता है। तो रूरल एरियाज में स्ट्रैटेजी थोड़ी बदल जाती है। अगर हम आने ही नहीं दें, एक्सचेंज ही पॉपुलेशन का नहीं हो, तो इन्फेक्शन वहाँ नहीं पहुँचेगी। हो भी जाए तो कंटेन की जा सकती है अगर हम चौकन्ने होंगे, तो नहीं चौकन्ने होंगे तो वहाँ भी नुकसान होगा। तो जो रूरल मॉडल उभर के आया है वो एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री मॉडल है और होम केयर का जो मॉडल आया है वो भी अपने आप में अच्छी तरह से पक्का हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है और दिन ब दिन उसमें जो समझ आती है कि घर में कौन से पेशेंट पॉजिटिव केस है रखा जा सकता है, कौन से को ट्रायज करके पहले ही अस्पताल में जाना चाहिए। मैं देखता हूं कि ठीक बैलेंस इमर्ज हुआ है हमारे प्रदेश में। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने सीएम डैशबोर्ड, चीफ मिनिस्टर साहब का जो डैशबोर्ड है कोरोना पे, उनके सारे डैशबोर्ड तो इंडिकेटर सब विभागों के हैं,
लेकिन जो कोरोना के ऊपर उन्होंने व्यवस्था बनाई है ऑनलाइन फीड्स की, वीडियो फीड्स की, उसको देख के बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस लड़ाई में पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल साथ है, अग्रणी है, आगे से लीड कर रहे हैं, लीडिंग बाय एग्जांपल है, और वो आगे है, आज भी अभी तक हमारे काम आ रहा है इस प्रदेश में, और आगे भी बहुत काम आएगा। जैसे जैसे ये नए वायरस की नई बीमारी अनफोल्ड होती है, मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से गुजरात तैयार है, और इसमें जो भी भागीदारी केंद्रीय सरकार की हो सकती है, विभागों की हो सकती है, एक्सपर्टीज़ की हो सकती है, उसमें जो भी ज़रूरत होगी हम सब जुड़े हुए हैं। ये एक भारत है, एक टीम है, टीम इंडिया है, और इसको आगे लेके जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर गुलेरिया से कि आप अपने विचार आगे रखें। सर, गाइड करिए हमें। आप पहले भी आए थे, अ बिग हैंड टू सर। पहले आए थे, इन्होंने व्यवस्था में गाइडेंस दिया, उसके बाद क्लिनिकल केयर में इम्प्रूवमेंट्स हुई, हमारी लड़ाई को सशक्त किया। हाँ, फिर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज़ ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं गुजरात सरकार का थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने फिर से मुझे बुलाया, और मुझे अहमदाबाद आके इस दफ़ा बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे लास्ट विजिट से। जब मैं पिछली दफ़ा आया था तो यहाँ पे काफ़ी काम किया था, तो मुझे उन डॉक्टरों को फिर मिलके बहुत खुशी हुई कि वो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं। तब हम लैब में देख रहे थे कि हम उस लेप्टोस्पायरा को कैसे मैनेज करें। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि बहुत इंथुजियाज्म है गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। प्राइवेट सेक्टर ने मुझे बताया कि उन्होंने वहाँ के जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं या जो अधिकारी हैं उनसे ऑलमोस्ट मोर देन 35 टाइम्स मीटिंग हुई है, और चाहे वो रिसोर्स मैनेजमेंट हो, चाहे ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हो, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, उसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी है। और उसमें आगे कई चीज़ें वो करने का सोच रहे हैं, जैसे इकट्ठा बैठ के एक प्लाज्मा डोनेशन का एक बैंक बनाए, जिससे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को भी फायदा होगा। ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग में हम दिल्ली से एम्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर काफ़ी हफ्तों से काम कर रही हैं। हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कोविड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर एक स्टेट में अब बनाया है, और उसमें हम वेबिनार्स के थ्रू और डॉक्टरों के इंटरेक्शन के थ्रू हर एक स्टेट में रेगुलर मीटिंग करते हैं, जिससे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं कि हम कैसे पूरी तरह से अच्छा इलाज कर रहे हैं लेटेस्ट लिटरेचर पे, और बेसिकली टू सेव लाइव्स, कैसे हम अपने देश की मोर्टेलिटी और कम करें जिससे लोगों की जान बचें, वो हम रेगुलरली मीटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा हम सारे जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं ट्यूसडे और फ्राइडे को रेगुलरली उनके साथ डॉक्टरों से जो आईसीयू में हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपस में आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, और ये देखते हैं कि हम कैसे पेशेंट केयर को आगे बढ़ा पाएँ। हमने कई हॉस्पिटल्स हैं, महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स हैं, अहमदाबाद के हॉस्पिटल्स हैं, गोवा के हॉस्पिटल्स हैं, असम है, आंध्र प्रदेश है, बंगाल है, बिहार है, कई स्टेट्स के हॉस्पिटलों से बात की, और हम रेगुलरली कर रहे हैं, जिससे हम सारे हॉस्पिटल जहाँ कोविड पेशेंट्स देखे जा रहे हैं उनके डॉक्टर से बात करके एक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बना पाएँ। ये रफली जो इश्यूज थे वो मैं कहना चाहूँगा। बाद में कोई क्वेश्चंस हो उनको हम देख सकते हैं। मिसेस आहूजा। ना हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कल हम दिवस गए और आज अहमदाबाद में, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जितने भी इंडिकेटर्स हम देख रहे हैं गुजरात के, सब इम्प्रूव कर रहे हैं। क्यों इम्प्रूव कर रहे हैं? आज एक बहुत अच्छा वाक्य है, नाउ वी आर चेजिंग द वायरस। तो वायरस कैसे चेंज हो रहा है? पहली चीज है जो कि सर ने ऑलरेडी बताया कि टेक्नोलॉजी का यूज करके आरोग्य सेतु इतिहास ऐप जो है वो एक प्रेडिक्टिव टूल है जो कि बता देता है 300 मीटर के दायरे में कि वहां पे इन्फेक्शन होने वाला है।
तो इन्फेक्शन का स्प्रेड होने से पहले ही पता लग जाता है कि वहाँ पे हमारे पॉजिटिव लोग होने वाले हैं। उसका इस्तेमाल करके कंटेनमेंट जोन अहमदाबाद में, सूरत में, और ना केवल वहाँ पे, पूरे गुजरात के सभी जिलों में उसका इस्तेमाल करके हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत एप्रिशिएबल है और इट इज रियली बेस्ट प्रैक्टिस। तो दूसरी चीज जो हमने पाई कि जो कंटेनमेंट जोन इसी के मुताबिक, इसके हिसाब से तय होते हैं। उसके बाद कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छे से हो रहा है। तो मैं जब गई तो मैंने देखा वहाँ के जो फील्ड स्टाफ थे बहुत मोटिवेटेड थे, बहुत अच्छे से ट्रेन हैं, उनको फॉर्म दिए हुए हैं, वो फॉर्म भरते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और उसके बाद उन कॉन्टैक्ट्स का फॉलोअप भी होता है। वॉर रूम में उसकी सब इंफॉर्मेशन जाती है और उसके बाद उनके टेस्ट होते हैं और जो होम आइसोलेशन में जाते हैं उनका फॉलोअप होता है। बाकी लोग कोविड केयर सेंटर में या हॉस्पिटल में भेज दिए जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से हो रहा था। सर्वेलेंस, इनफैक्ट सर्वेलेंस अहमदाबाद में मैं विशेष करके कहना चाहूँगी कि पिछले 6 महीनों में लगभग 10 बार पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट करना, ये अपने में कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत मैमथ एक्सरसाइज है, बट दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ व्हाट ऑल हैज बीन डन। सो दैट हैज बीन डन वेरी वेल। और उसमें चौथी चीज़ है कि जो टीम्स जा रही हैं कंटेनमेंट जोन में, उनको पल्स ऑक्सीमीटर दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, क्योंकि इमीडिएटली पता लग जाता है ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है और ऐसे लोगों को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भेजा जा सकता है। उनके सब पैरामीटर्स चेक होते हैं, विशेष करके जो एल्डरली हैं, जो कोमॉर्बिड हैं, खास करके उनके स्थान है। तो ये ट्रांसमिशन को रोकने के जो कुछ चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, कुछ ही चीजें आपके सामने रखते हैं। दूसरी चीज है कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, उसमें धन्वंतरी रथ जो है वो बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें मैंने खुद एक धन्वंतरी रथ देखा, हमारी टीम ने देखा। धन्वंतरी रथ में लोग आते हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट की भी अब व्यवस्था की गई है। तो डोर स्टेप पे जाके हेल्थ केयर एक प्रकार से दी जा रही है और नॉन कोविड केयर सर्विसेज के लिए, जो कि कई मात्रा में थोड़ा रुक गई थी कोविड की वजह से, लेकिन अब फिर से वो रिवाइव हुई है और पूरे राज्य में हुई है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। एक जो सूरत में विशेष कर देखा, जो कम्युनिटी केयर सेंटर्स जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज ने सेटअप किए हैं, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देके, मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना समय देके, अपना लेबर देके उन्होंने जो सेटअप किए हैं, वो बहुत ही श्रेय एक चीज़ है। और हम डेफिनेटली बाकी जगह भी ये चीज़ बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से सिटीजन सेंट्रिक सर्विस एक दी गई है, बहुत अच्छी चीज़ है। लास्ट में गवर्नेंस के बारे में कहना चाहूँगी। जैसे कि बताया गया कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का डैशबोर्ड देखा, बहुत इम्प्रेसिव है। हॉस्पिटल के बीच बेड्स देख सकते हैं, लोगों का